Hi, hello, namaskar, and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक और दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाला हफ़्ता आप सबका बेहद अच्छा गुज़रे और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब अपनी दुआओं में और प्रार्थना में मुझे हमेशा याद रखना। करंटली जो हमारा टॉपिक चालू है वो बकरों की फीडिंग, खुराकी, बकरों का कैसा वेट गेन करें, उनकी लटकन कैसा बढ़ाएं, इसके ऊपर चालू है। और हमने हमारे पार्ट 1 के अंदर इसी टॉपिक को लेके हमने डिस्कशन भी किया है। और मेरा मानना ये है कि अगर मैं वीडियो बनाता रहूं और आप तक मेरी बात नहीं पहुंचे तो वो वीडियो का कोई मतलब नहीं होता। इस वजह से ये वीडियो के अंदर हम वो सवाल कवर करेंगे जो आपसे मुझ तक पहुँचे हैं और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप सबके सामने वो डिस्कस हो इंशाल्लाह। करंटली जो बकरा आप वीडियो में देख रहे हैं ये बकरे का नाम कॉपर गोल्ड है। आप सब में काफ़ी लोग होंगे जो इसको जानते रहेंगे। ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट और पसंदीदा बकरा था क्योंकि ये पहला कोटा था जो मैंने पर्सनली अपने घर पे पाला था। क्योंकि जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं होता तब तक आप किसी और को नॉलेज नहीं दे सकते। तो ये पहला कोटा था जो मैंने पर्सनली अपने पास रख के पाला था। और आप देख सकते हैं जो ये वीडियो बनी है ये 2015 की है और ये वीडियो के अंदर बकरा 8 दांत पे था माशाल्लाह और 118 टू 120 केजी पे। अब जो आप फ़ोटो में देख रहे हैं ये 2014 की फ़ोटो है जब मैंने बकरा ख़रीदा था। जब मैंने बकरा ख़रीदा था तो ये 6 दांत फ्रेश खोल रहा था। हार्डली इसका वज़न 65 टू 68 केजी रहेगा। और आप देख सकते हैं ना बकरी के अंदर चमक थी ना उसके अंदर लटकन थी, बट उसका कलर कॉम्बिनेशन, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, ख़ासकर उसकी लंबाई और उसकी नस्ल की प्योरिटी, उसके सिक्के, सिर्फ यही देख के ये मैंने बकरा ख़रीदा था। और अल्हम्दुलिल्लाह बकरा क्या था और क्या बना वो आप ख़ुद प्रैक्टिकली वीडियो में देख सकते हैं। सब अल्लाह का एहसान है। तो सिर्फ़ ये है कि आपको मेहनत करना है और अगर आप मेहनत करें और अगर आपका बकरा क्वालिटी में हो, जैसा कि ये बकरा था, इसका वेट कम था लेकिन इसकी प्योरिटी और क्वालिटी 100% थी। तो अगर आप कोई बकरा ले रहे हैं तो आप उसकी क्वालिटी पे, उसके प्योरिटी पे ध्यान दें। अगर आपका बकरा प्योरिटी के अंदर है, क्वालिटी उसकी अच्छी है तो 110% इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे तो बकरा ख़ुद अपने मुंह से बोलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। अब सवालों की तरफ आते हैं। तो जो पहला सवाल आया मेरे पास वो था कि भाई मुझे किस तरीके की चूरन देना चाहिए या डाइजेशन के लिए क्या देना चाहिए। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि सबसे बेहतरीन चीज़ सिंपल और स्वीट डाइजेशन के लिए हिमालय बत्तीसा है और कोई एक्स्ट्रा चूरन देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बकरा नेचुरल माउथ फीडिंग के ऊपर है। दूसरा सवाल ये था कि क्या दूध को गर्म करके देना चाहिए। तो जी बिल्कुल, अगर आप दूध गर्म करके दे सकते हैं, थोड़ा कुनकुना करके दे सकते हैं तो इस सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप दूध पिलाते हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। फिर उसके बाद सवाल था कि भाई मैं बकरे को गर्म करना चाहता हूँ। तो ये टॉपिक को लेके आप सबसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि एक बात तो आप अपने दिमाग में डाल लें कि अगर आपका बकरा गर्म होगा तो वो बकरा कभी भी नहीं बन सकता। कि इसका सिंपल लॉजिक ये है कि बकरा जितना भी खाएगा और अगर गर्म होगा तो वो उतना ज़्यादा एक्टिव होगा, तो जितना भी खाएगा उतनी ही कैलोरीज़ वो बर्न करेगा, तो उसके बॉडी को नहीं लगेगा। और एक कॉमन चीज़ आपको बोलता चलूँ, कोटा बाय डिफ़ॉल्ट गर्म होता है। पहले ज़माने में जब हम लोग देवनार जाते थे कोटा लाने को तो हम लोग को लगता था कि वो शिलाजीत वाले लोग जो कोटा लाते हैं उसको कुछ खिलाते रहेंगे या शिलाजीत खिलाते रहेंगे गर्म करने को, लेकिन ये गलत है। तो अगर आपका बकरा माउथ फीडिंग, नेचुरल फीडिंग के ऊपर है,
प्लीज़ उसको आप गर्म करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर गर्म होगा तो सिंपली वो वेट नहीं पकड़ेगा। एक बार आपका बकरा वेट पकड़ लिया है और जब बकरा ईद नज़दीक आती है तो जब दूसरे बकरे आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको गर्म करना ही है अपने बकरे को तो आप उसको देसी अंडा खिला सकते हैं, या आप उसको 2-3 दिन तक जो अपने खजूर मिलते हैं आप खजूर दे सकते हैं, लेकिन आप बीज निकाल के दें और 2 से 5 खजूर से ज़्यादा आप ना दें उसको। दिन में एक बार और 3-4 दिन तक आप देंगे तो ऑटोमेटिकली बकरा गर्म हो जाएगा। अब जो सवाल आया था, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा सवाल था। इसके अंदर लिखा है असीम भाई ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरा बकरा 6 दांत का गुजरी है, अंडू है, 115 किलो के ऊपर है, डेली 2.5 लीटर दूध पीता है, लेकिन दाना ज़्यादा से ज़्यादा 250 ग्राम खाता है और 3 महीने से ये वेट गेन करना बंद कर दिया है। तो मुझे क्या करना चाहिए? आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली अगर आप देखें तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी डाइट 2-2.5 साल तक 99% दूध पे बेस होती है। सबसे पहले दूध के अंदर कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है, उसके दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है, उसके जिस्म की हड्डियों की वेट बढ़ाता है। फिर दूध के अंदर प्रोटीन्स होता है जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और उसके मसल्स भी बनाता है। फिर उसके अंदर पोटेशियम होता है जो उसका ब्लड प्रेशर हेल्दी रखता है, उसके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर फास्फोरस होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन B12 होता है जिससे उसकी बोन डेंसिटी बढ़ती है, उसकी हड्डियों में ताकत आती है। फिर विटामिन ए होता है जिससे उसकी आँखों की रोशनी अच्छी होती है, उसके स्किन के अंदर और फर के अंदर चमक आती है। फिर उसके अंदर नाइसिन करके एक पदार्थ होता है जिसको नेशनल डेयरी काउंसिल ऑफ अमेरिका ने कंफर्म किया है कि दूध एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है फूड डाइट का। एग्जाम्पल देने से पहले एक बात याद रखें, 1 ounce इज इक्वल टू 28 ग्राम। For example, 1/8 ounce of glass of milk contains same amount of vitamin D जो आपको एक cooked salmon एक मच्छी होती है जिसके अंदर विटामिन डी होता है और हाई प्रोटीन रिच मच्छी होती है जो मच्छियों में सबसे बेस्ट मानी जाती है। 2 to 2/4 cups ऑफ कैल्शियम होता है जो आपको ब्रोकली से मिलता है इक्विवेलेंट। आपको इतना पोटेशियम मिलता है जो इक्विवेलेंट एक बनाना के जितना होता है, आधे बनाने के जितना। फिर आपको विटामिन्स इतना मिलता है जो आपको 2 बेबी कैरेट्स के जितना होता है। फिर फास्फोरस भी उसके अंदर आपको इतनी ताकत मिलती है जो 1 कप किडनी बीन्स के जितनी होती है। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि अगर आप दूध पिला रहे हैं तो दूध के साथ आपको मच्छी की जैसी ताकत मिल रही है, किडनी बीन्स की ताकत मिल रही है, ब्रोकली की ताकत मिल रही है, फिर केला खिलाने की जितनी ताकत मिल रही है, कैरेट्स खिलाने की ताकत मिल रही है। तो इन शॉर्ट ओवरऑल आपको ऑल इन वन दूध काम करता है। तो अगर आपका बकरा सिर्फ दूध पी रहा है तो आप दूध को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अंदर आप चाहें तो कैल्शियम ऐड करें या आप उसके अंदर असली घी ऐड कर सकते हैं। असली घी आपके बकरे का वेट बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका बकरा अनाज भी उठाए तो 2-4 दिन आप उसका दूध बंद कर दें और उसका अनाज बढ़ाएं। आस्ते आस्ते वो अनाज पे आएगा और फिर उसके बाद आप आस्ते आस्ते उसका दूध बढ़ा सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि कुछ बकरे एक वेट के लेवल पे आके रुक जाते हैं नेचुरल फीडिंग के ऊपर, क्योंकि हम अगर उसको फोर्स फीडिंग नहीं कर रहे जिसको भराई कहते हैं तो वो नेचुरली एक वेट के ऊपर आके रुक जाते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा कोशिश भी करेंगे तो वो हार्डली अगर 115 केजी के ऊपर रुक गया है तो वो 118 से 120 केजी पे डेफिनेटली जाएगा। लेकिन आप अगर चाहेंगे कि वो 125, 130, 40, 50 किलो पे जाए तो पॉसिबल नहीं है। फिर मैं एक लास्ट सवाल लेना चाहूँगा जिसके अंदर एक भाई ने मुझे पूछा कि जो लोग दूध अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या दें, कोई दूध का अल्टरनेटिव है? तो भाई मेरी नज़र के अंदर दूध का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप 2 लीटर नहीं पिला सकते तो 1 लीटर पिलाइए। 1 लीटर नहीं पिला सकते तो एटलीस्ट 250 ml पिलाएं, 1/4 लीटर पिलाएं, लेकिन आप दूध पिलाएं।
दूध से डेफ़िनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। और उसके बावजूद भी अगर आप नहीं पिला सकते तो आप घी दे सकते हैं, उससे भी वेट गेन होता है। इंशाल्लाह हम आगे के वीडियोज़ के अंदर देखेंगे कि आप क्या अनाज दे सकते हैं, क्या वेजिटेबल्स दे सकते हैं, क्या फ्रूट्स दे सकते हैं आप अपने बकरे को वेट गेन के लिए। इंशाल्लाह एट लास्ट, आप में से जो लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब HD गोट फार्म्स। और वंस अगेन आप सबका तहे दिल से कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।